वेलकम बैक। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने एसवी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस आज हम आपको इस वीडियो में आपको मिलेंगे कुछ सोशियोलॉजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। समाज शास्त्र के आपके जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए, वो सारे प्रश्न आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहला प्रश्न मैंने लिया है कि दलित शब्द का प्रयोग किस संदर्भ में किया जाता है। या फिर प्रश्न आपसे इस तरह से भी पूछ लिया जाएगा कि दलित से आप क्या समझते हैं, ठीक है। या फिर इस तरह से ये प्रश्न पूछा जाएगा कि अन्य पिछड़े वर्ग दलितों या अनुसूचित जातियों से भिन्न है, कैसे हैं, बताइए, ठीक है। तो इन सब का आंसर आपको एक ही लिखना है। वो आंसर आपको इस तरह से देना है कि दलितों से अभिप्राय अस्सूचित जातियों एवं जनजातियों के सर्वाधिक पिछड़े तबकों से है, ठीक है। फिर इसके आगे आप लिखोगे ये अस्पृश्यता एवं सामाजिक भेदभाव का शिकार रहे हैं। इसके विपरीत जातियों का एक काफ़ी बड़ा समूह ऐसा भी है जो निम्न तो समझा जाता है, परंतु उनके साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता है, ठीक है। भेदभाव नहीं किया जाता था और ना ही उन्हें अछूत माना जाता था, ठीक है। फिर इसके आगे आपको लिखना है कि सामाजिक असुविधाओं से पीड़ित ऐसे समूहों का जाति पर आधारित होना जरूरी नहीं है। इन समूहों को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग कहा जाता है। पिछड़े वर्ग कहा गया है। आम बोलचाल की भाषा में इन्हें अन्य पिछड़े वर्ग भी कहा जाता है, ठीक है। इतना लिखने के बाद फिर आप एक लाइन छोड़ोगे। इसके बाद आप लिखोगे स्पष्ट है कि दलित वर्ग तथा अन्य पिछड़े वर्ग में अंतर है, ठीक है। दलित वर्ग अस्पृश्यता तथा सामाजिक बहिष्कार का शिकार है, जबकि अन्य पिछड़ा वर्ग समाज में निम्न तथा असुविधाओं का शिकार तो है, परंतु इनके प्रति भेदभाव या बहिष्कार की भावना नहीं है। ओके, इस तरह से आपको इस प्रश्न का आंसर लिखकर आना है। इतना समझ आ गया। अब इसके बाद देखिए, जो आपका नेक्स्ट प्रश्न है वो आपको ये वाला तैयार करना है कि कृषक समाज की किन्हीं दो विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, ठीक है। ये प्रश्न भी आपका लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछा जाएगा। इस बार पूछा जा सकता है इस बार के बोर्ड एग्जाम में कि कृषक समाज की किन्हीं दो विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। इसके बाद देखिए, जो आपका नेक्स्ट प्रश्न है वो आपको ये वाला तैयार कर लेना है कि भारत में लोकतंत्र की स्थिति की विवेचना कीजिए, ठीक है। भारत में लोकतंत्र की स्थिति की विवेचना कीजिए। इसके बाद आपका अगला प्रश्न मैंने यहाँ पर रखा है कि पश्चिमीकरण से आप क्या समझते हैं। ओके, पश्चिमीकरण से आप क्या समझते हैं, ये प्रश्न बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ओके, इसके बाद देखिए, जो आपका नेक्स्ट प्रश्न है वो आपको ये वाला तैयार कर लेना है कि सामाजिक संरचना में होने वाले परिवर्तन पारिवारिक संरचना में किस प्रकार परिवर्तन ला सकते हैं, ठीक है। ये वाला प्रश्न आपको तैयार कर लेना लघु उत्तरीय प्रश्न में। प्रश्न क्या है कि सामाजिक संरचना में होने वाले परिवर्तन पारिवारिक संरचना में किस प्रकार परिवर्तन ला सकते हैं। ओके, इसके बाद देखिए, जो आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो आपका क्वेश्चन ये आपको इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए तैयार कर लेना कि भारत में जनसंख्या वृद्धि को रोकने के प्रमुख कारण बताइए, ठीक है। भारत में जनसंख्या वृद्धि को रोकने के प्रमुख कारण बताइए, इसको तैयार कीजिए। इसके बाद देखिए, जो आपका नेक्स्ट प्रश्न है लघु उत्तरीय प्रश्न में वो आपको ये तैयार कर लेना कि परंपरागत रूप से भारतीय समाज में कितने प्रकार के ऋणों का उल्लेख मिलता है, ठीक है। परंपरागत रूप से भारतीय समाज में कितने प्रकार के ऋणों का उल्लेख मिलता है, ठीक है। ये प्रश्न भी आपको तैयार कर लेना है लघु उत्तरीय प्रश्न में। अब इसके बाद देखिए, कुछ प्रश्न आपको और तैयार करने हैं। देखिए, एक प्रश्न आप ये तैयार कर लीजिए। ये प्रश्न कई बार पूछा गया कि हरित क्रांति से क्या तात्पर्य है, ठीक है। इसको भी आप तैयार कर लीजिए कि हरित क्रांति से क्या तात्पर्य है। अब इसके बाद देखिए, नेक्स्ट प्रश्न आपको तैयार करना है कि आज नागरिक समाज में संगठनों की क्या प्रासंगिकता
प्रासंगिकता है। ठीक है, आज नागरिक समाज में संगठनों की क्या प्रासंगिकता है, इसको आप तैयार कर लीजिए। इसके बाद जो आपका अगला प्रश्न है, एक और प्रश्न आपको तैयार करना है। वो प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया कि भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार कौन से हैं। ठीक है, ये भी आपको तैयार कर लेना है इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार कौन से हैं, इसको आप तैयार कर लीजिए। इतना समझ आ गया।